वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस का सेट नंबर 1। इससे पहले साइंस का 2 सेट आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं और ये तीसरा सेट है और सोशल साइंस का ये पहला सेट होगा। और इसमें आप इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था दोस्तों? तो इसकी ये जो एक्ट पारित हुआ था दोस्तों, ये 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। और इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान था? तो जितने भी राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे तो उस पर उन्होंने बैन लगाने का काम किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल ने इसे पारित किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लीटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है 1878 ईस्वी में। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर रोक लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगर बात करें रिपन की, तो रिपन के समय में दोस्तों भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई। और कब से शुरू हुई? तो 1881 में। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब शुरू होती है? तो 1872 में। और नियमित जनगणना 1881 में। किसके समय में? तो रिपन के समय में। ठीक है। अगर बात करें डलहौजी के समय में, तो डलहौजी के समय में दोस्तों सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से कहाँ के तक? तो मुंबई से लेकर और थाने तक सर्वप्रथम रेलगाड़ी किसके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। अगर बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बाल गंगाधर तिलक। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। अगर बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है कौन? दादा भाई नौरोजी। या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद को, तो देश रत्न का टाइटल दिया गया था किसे? तो राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया जाता है। एक तो होता है पूना के अंदर और एक होता है मद्रास में। तो पूना में जो किया था वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी, एनी बेसेंट। ठीक है। अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। और एनी बेसेंट ने कहा की थी? तो मद्रास में स्थापना की थी। अगर बात करें मजरूल हक और जनकधारी प्रसाद की, तो बिहार में भी दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना होती है, लेकिन 2 जगह होती है। एक तो होता है पटना में, और पटना में भी अगर जगह का नाम पूछे तो बांकीपुर याद रखिएगा, बांकीपुर में। और दूसरा जो होता है ये होता है मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर में किसने किया था स्थापना? तो जनकधारी प्रसाद। और बांकीपुर पटना में मजरूल हक। 4 नंबर क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगर बात करें दोस्तों क्लेमेंट एटली की, तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। गांव में आयोजित प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कौन था? अगर पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है दोस्तों, तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम उसके संस्थापक थे। ठीक है।
और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि गांव में आयोजित प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कौन था, तो फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष के बारे में पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगर बात करें त्रिपुरा अधिवेशन की तो इसके अध्यक्ष दोस्तों सुभाष चंद्र बोस थे। और हरिपुरा अधिवेशन के भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे। अगर बेलगांव अधिवेशन की बात करें तो एकमात्र अधिवेशन था दोस्तों बेलगांव अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में होम रूल लीग किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? जनकधारी प्रसाद, मजरूल हक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो ये दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मजरूल हक ने कहाँ किया था, तो ये बांकीपुर में किया था दोस्तों, बांकीपुर। और ये बांकीपुर कहाँ है, तो ये पटना में है। अगर बात करें जनकधारी प्रसाद की तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में इसकी स्थापना की थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया है। एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया था। बिहार राज्य कितने राज्यों से सीमा लगाती है? तो बिहार राज्य के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार राज्य का दोस्तों आकृति कैसा है? अगर शेप के बारे में पूछे तो ये आयताकार है, आयताकार है। और इसकी जो सीमा है ना वो 3 राज्य से लगती है। और 3 राज्य कौन कौन है? तो पूरब में है दोस्तों पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में है झारखंड। और बिहार की सीमा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है जो कि उत्तर में नेपाल के बॉर्डर से सटी हुई है, नेपाल से लगती है सीमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 राज्य से सीमा लगती है। 8 नंबर है, ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में काफ़ी गरज के साथ वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा, क्योंकि ये जो वर्षा होती है ना वो कॉफ़ी के लिए काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। और कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। अगर बात करें काल बैसाखी की तो काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है जिसे हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त है? भारत में दोस्तों 6 मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। और जब आप एनसीईआरटी के में पढ़िएगा तो इसमें 8 मिट्टी का जिक्र है, लेकिन जो एससीईआरटी का बुक है इसमें 6 मिट्टी का जिक्र किया गया है। तो उसी में आते हैं एक काली मिट्टी जिसका दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कपास के लिए काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी प्रसिद्ध है, उसी मिट्टी में कपास की खेती होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ये जो काली मिट्टी है उसका प्रसार कहाँ है, तो दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार, उस पूरे एरिया में काली मिट्टी देखने को मिलता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, मैसूर में है। जो कि मैसूर कहाँ है दोस्तों? ये कर्नाटका में है, कर्नाटक में है मैसूर, और वहीं पर रेशम अनुसंधान केंद्र है। कटक की बात करें तो चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये दोस्तों कटक में है। नागपुर में खट्टे फलों का अनुसंधान केंद्र, खट्टे फलों का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में। और शिमला में क्या है दोस्तों? तो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार में कौन सा जिला लीची के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपको पता होना चाहिए, मुजफ्फरपुर है। दरभंगा में दोस्तों मखाना अनुसंधान केंद्र, मखाना अनुसंधान केंद्र है दरभंगा में। मधुबनी के बारे में पता होना चाहिए कि मधुबनी चित्रकला या फिर मधुबनी पेंटिंग जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इसका संबंध किस जिला से? तो मधुबनी जिला से। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3।
स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध है दोस्तों बागवानी से। अगर पूछे कि बायोडीजल के बारे में, कि बायोडीजल जो है उसका संबंध किस क्रांति से, तो कृष्ण क्रांति। मसाला के बारे में अगर आपसे पूछे तो बादामी क्रांति होता है दोस्तों। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला से है। नदी जोड़ो परियोजना, अमृत परियोजना, अमृत परियोजना, इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। निम्न में कौन सा राज्य दाल बाटी चूरमा के लिए जाना जाता है? तो पंजाब के बारे में दोस्तों पता होना चाहिए कि पंजाब के लोग छोला भटूरा पसंद करते हैं। राजस्थान में दोस्तों दाल बाटी चूरमा खाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं कौन? तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं। और गोवा की बात करें तो नारियल के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, रियो पुरगिल चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये है दोस्तों जांस्कर पर्वत श्रृंखला में। भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अगर दोस्तों हिमालय के बारे में जान लेते हैं पहले। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी। और भारत के बारे में पूछे कंचनजंगा। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो विषुवतरेखीय प्रदेशों में होती है और यहाँ पर खट्टे फल खूब उगते हैं दोस्तों। तो विषुवतरेखीय प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति, इनमें से सभी। दोस्तों गरीबी रेखा से संबंधित ये तीनों समितियां हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा हेतु कौन सी समिति? तो तेंदुलकर समिति बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसके उत्पादन के प्रचुर कारक के रूप में जाना जाता है? किसे उत्पादन के प्रचुर कारक के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो ये होता है श्रम, यानी कि मेहनत को। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था वो था हैरोल्ड मॉडल पर, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था दोस्तों बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। सिद्धू कान्हू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों, संथाल विद्रोह वो हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 22 है, 3 कठिया प्रणाली में कितने हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 3/20 हिस्से पर। अब 3 कठिया प्रणाली में क्या था दोस्तों कि जितना उपज था तो उसका 3 भाग मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था। और ये किस खेती के लिए था? तो नील की खेती के लिए था। 3 कठिया प्रणाली नील की खेती पर लगाया गया था, और इसी के विरोध स्वरूप हमको देखने को मिला था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि कब होती है? 1917 ईस्वी में होती है चंपारण सत्याग्रह। और किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था चंपारण सत्याग्रह। और भारत का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है चंपारण सत्याग्रह। किसके कहने पर महात्मा गांधी आए थे दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। 1916 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसी में राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी की मुलाकात होती है, जिसमें बिहार के किसानों की दयनीय स्थिति को बताया जाता है और गांधी जी को बिहार आने का आग्रह किया जाता है। और 1917 में गांधी जी बिहार आते हैं, यानी कि पश्चिमी चंपारण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार का विधानमंडल है दोस्तों, चाहे राज्य के संसद के बारे में पूछे तो वो भी द्विसदनीय है, और बिहार का विधानमंडल जिसमें विधानसभा आते हैं
और विधान परिषद आते हैं, विधान परिषद आते हैं। तो ये दोनों आते हैं और ये दोनों जो है वो द्विसदनीय है, यानी कि बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। और क्या क्या आते हैं विधानमंडल में, तो एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद आते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन सेट नंबर 3, और ये लिया गया था एसएससी यानी सोशल साइंस से। और आपको अगला सेट भी सोशल साइंस से ही मिलेगा। साथ ही आपका जो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस रह गया है, पॉलिटिकल साइंस रह गया है, तो उसको भी मतलब कि कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। टोटल 5 वीडियो आपको पॉलिटिकल साइंस का देंगे, जिसमें बिहार को हमने मुख्य तौर पर लिया है, यानी कि टारगेट किया है जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको थोड़ा ज़्यादा। और पहला जो वीडियो होगा उसमें प्रस्तावना से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं पर स्किप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।